चार्ट को रीड क्यों किया जाता है? चार्ट को क्यों रीड किया जाता है? इसका आंसर है डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। अब नेक्स्ट सवाल है, डायरेक्शन को कैसे मालूम किया जाता है? टाइपिंग छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहला सवाल यह है कि चार्ट को क्यों पढ़ना चाहिए। कोई भी चार्ट है उसको हम क्यों पढ़ते हैं? तो उसका जवाब है डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन कैसे मालूम होती है? उसके लिए हमको मार्केट को जोन्स पर देखना पड़ता है कि मार्केट जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है और फिब की लेवल्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है। फिब की लेवल से हमको ट्रेंड का मालूम चलता है, क्या मार्केट का अभी भी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और जोन्स पर मार्केट का मालूम चलता है कि मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। तो ये दो वर्ड और इम्पोर्टेंट है, इनवाइट एंड ट्रैप, यानी मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है, ये दोनों जानना ज़रूरी है। जैसे कि जोन्स को मार्क किया जाए तो इनवाइट और ट्रैप कैसे होता है? मान लो कि ये एक जोन है, यहाँ से मार्केट का जो प्राइस है वो बार बार रिवर्स हो जाता है, अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर गया तो यहाँ रेसिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर किसको इनवाइट किया? रेसिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट करता है, रेसिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट करता है। इसी तरह से सपोर्ट पर किसको इनवाइट करेगा? सपोर्ट पर इनवाइट करेगा बायर्स को। सपोर्ट पर बायर्स इनवाइट होंगे, ठीक है, सपोर्ट पर बायर्स इनवाइट होते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि जोन का ब्रेकआउट, जैसे कि ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो कौन इनवाइट होंगे? तब बायर्स इनवाइट होंगे। जैसे कि यहाँ पे जब मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो कौन इनवाइट हो गए? बायर्स, यानी यहाँ पर बायर्स बहुत बड़ी संख्या में क्या है, ट्रेड लेंगे। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जोन का ब्रेकआउट होने पर बायर्स लोग इनवाइट हो जाते हैं, यानी बायर्स लोग आते हैं। तो जब बायर्स आएंगे यानी मार्केट जिसको इनवाइट करेगा, जिसको बुलाएगा उसी को ही ट्रैप करता है। तो मार्केट जिसको बुलाएगा उसी को ट्रैप करेगा। तो ब्रेकआउट पर किसको बुला लेता है? बायर्स को बुलाता है। तो जो बायर्स आएंगे मार्केट उन्हीं तो ट्रैप करेगा। तो इसको कहते हैं मार्केट जिसको बुलाता है उसको ट्रैप करता है। इसलिए डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन को देखने के लिए इनवाइट और ट्रैप देखना ज़रूरी है। और दूसरा है फिब की लेवल्स, यानी फिबोनाची इस तरह से होता है। और ये जैसे मार्केट कोई भी ट्रेंडिंग मूव करा, वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव किया और उसके बाद मार्केट अगर 38% के से रिवर्स हो रहा है तो मानेंगे कि मार्केट जो है अच्छा खासा ट्रेंडिंग में है, अभी डाउन ट्रेंड को ख़त्म नहीं किया है। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, 50% तक आके वहीं पर टाइम पास करता है तो माना जाता है कि ये जो डाउन मूव किया था मार्केट ने, ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड जाएगा। अब लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अंधाधुंध ट्रेड ले लेते हैं।
अब अगर हमको ये मालूम चल गया कि कोई भी एक ट्रेंड है उसका 50% मार्केट ने एब्जॉर्ब भी कर लिया और वहाँ पर टाइम पास भी कर रहा है, तो फिर अब दूसरा काम आएगा सेटअप का। जब अब हमको सेटअप देखना पड़ेगा कि अप वाले सेटअप कैसा होगा कि मार्केट जब भी सेलर्स को एंट्री देगा, इजी एंट्री, सेलर्स की इजी एंट्री कैसे देता है मार्केट, या तो मार्केट इस तरह से कोई एम पैटर्न का ब्रेकआउट देगा, 38 का ब्रेकआउट देगा, वापस से आके होल्ड करेगा, तो वो होगा हमारा सेटअप की मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा। इनवाइट सेटअप, रिटेस्ट सेटअप, ब्रेकआउट फेलियर सेटअप और भी बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। वो कब काम करेंगे, जब हमको फिब की लेवल्स पर पता चलेगा कि मार्केट फिब की कौन सी लेवल पर और कैसा बिहेवियर करता है, तो उससे हम लोग क्या डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं। तो डायरेक्शन को अंदाज़ा लगाने के लिए एक तो फिबोनाची की लेवल्स इंपॉर्टेंट होती है, प्लस ये ट्रैप किसको बुला रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है, फिब की लेवल्स। ये दो चीज़ें डायरेक्शन को मालूम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इन दोनों को देखकर ही हम लोग मालूम करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर भी मालूम चलता है कि मार्केट में निफ्टी 50 एक मिनट, निफ्टी 50 यार ये तो कोई बात नहीं निफ्टी 50 भी अब ये इसका एक रियल ब्रेकआउट था, ठीक है। रियल ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब करे और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट दोबारा इस जोन पर आकर होल्ड करेगा तो समझेंगे कि ये वाला जो नीचे था ये सिर्फ एक ट्रैप था। तो अभी ज़्यादा डेटा नहीं दिया है, ये तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा डेटा देने दो, उसके बाद ही इस पर कुछ बता पाएंगे। तो मैं जो कहाँ पर था, हाँ, तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमको इनवाइट और देखना पड़ता है कि मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है। और सेकंड हो जाएगा फिबोनाची की लेवल्स, यानी मार्केट फिब की लेवल्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्या हमको बताना चाह रहा है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है और क्या स्ट्रेंथ है। और तीसरा स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना पड़ता है, मार्केट में अभी कितनी स्ट्रेंथ बाकी है और क्या वीकनेस को शो कर रहा है। ये तीनों चीज़ें देखकर हम क्या है ना डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फिब की लेवल से भी या फिर डायरेक्शन से हमको मालूम चलता है कि जैसे मार्केट इस तरह से साइडवेज है, अब साइडवेज मार्केट में भी मार्केट क्या करेगा, किसी जोन का ब्रेकआउट दे देगा, तो यहाँ ब्रेकआउट पे जल्दी से एंट्री नहीं की जाती है। देखा जाता है ये जो पूरा मूव जहाँ से मार्केट नीचे आया और जितना लास्ट था वहाँ के 50% तक अगर मार्केट रिकवर कर लेता है और वहीं पर हॉल्ट टाइम पास करे तो ऊपर का ट्रेड बनता है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर है जो कि एंट्री लेने में काम आता है। अपोजिट साइड, ये 50% का रूल अपोजिट में ट्रेड लेने में काम आता है, वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना है तो ये 50% का रूल अप्लाई होता है कि मार्केट किसी भी मूव के 50% को जब ग्रैब कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, उसके बाद मार्केट 50% पर होल्ड करता है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह से डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग जोन से, इनवाइट सेटअप से, किसको इनवाइट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, फिबोनाची की लेवल से और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से और मार्केट के सेंटिमेंट से कि मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। नाउ अब देखते हैं मार्केट का एक और बिहेवियर जो कि बार बार हमको देखने को मिलता है। ना
अब मार्केट का एक और बिहेवियर है जो कि चार्ट को रीड करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि दो जोन्स हो गए, ये हो गया एक ऊपर जोन्स और ये सेकंड जोन, ये सेकंड जोन हो गया, ठीक है। तो ये बिहेवियर क्या बताता है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन पर आने से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि कैसे, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक गया, फिर रेसिस्टेंस से पूरा सपोर्ट तक आ गया, फिर सपोर्ट से पूरा रेसिस्टेंस तक आ गया। अब अगर मार्केट को रिवर्स होना है, यानी मार्केट एग्जैक्ट यहाँ नहीं जाएगा, मार्केट किधर का ब्रेकआउट देगा ये मालूम नहीं चलता, लेकिन मार्केट का ये बिहेवियर करता है कि मार्केट अब क्या करा, एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट का क्या है, रिटेलर्स इंतजार करेंगे कि रिटेलर्स कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे सपोर्ट पे आएगा बाय करेंगे, रेसिस्टेंस पे जाएगा तो सेल करेंगे। तो लेकिन मार्केट क्या करता है, रिटेलर्स को इतनी आसानी से पैसा नहीं देगा, इसलिए वो क्या करेगा, थोड़ा सा सपोर्ट से जोन से ऊपर ही हॉल्ट करेगा, इस तरह से थोड़ा सा हॉल्ट करके नीचे का एक फ्लिक देगा, लेकिन ये फ्लिक करके भी एग्जैक्ट जोन तक नहीं पहुंचेगा और फिर मार्केट यहाँ पर आके इस पूरे मूव का 50% एब्जॉर्व कर लेगा, 50% एब्जॉर्व कर लेगा और यहीं पर होल्ड करके फाइनली इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो ये बिहेवियर क्या कहता है, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट जोन पर रिटेलर्स आते हैं। तो मार्केट कभी भी रिटेलर्स को आसानी से पैसा नहीं देता है। इस वजह से मार्केट का ये बिहेवियर चार्ट को रीड करने में इम्पोर्टेंट होता है। और कभी भी हमको एंट्री कहाँ लेनी होती है, एंट्री यहाँ तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन जब 50% का मूव को ग्रैब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर क्या है ना, यहाँ पर अगर मार्केट होल्ड करने की कोशिश करता है, 50% को ग्रैब कर लेता है, तो हमको एक डायरेक्शन का लॉजिक मिल गया। डायरेक्शन का क्या लॉजिक, ये वाला लॉजिक कि अगर मार्केट को रिवर्स होना था तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होगा। और प्लस मार्केट हमको कंफर्मेशन देता है। कंफर्मेशन क्या देता है कि मार्केट ने इस पुराने जो मूव है इसका 50% को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो वो 50% को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि नीचे ही आ जाता। होल्ड कर रहे हो, कौन सा होल्ड कर रहे हो, बैंक निफ्टी या डाउन साइड बायर इनवाइट? हाँ, तो मार्केट ये देखो, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देके, मार्केट ब्रेकआउट देके इस सपोर्ट पर ही होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आने दो, फिर अच्छी एंट्री का वक्त तो है। अब देखते हैं क्या करता है, डाउन आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला बिहेवियर कहता है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा, उसको एग्जैक्ट तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि इसकी मिसाल अभी गोल्ड में देख सकते हैं। गोल्ड में अभी साइडवेज ही मार्केट चल रहा है, तो देखते हैं क्या गोल्ड में इस तरह का, भले ही एक वक्त में ये ना मालूम चले, लेकिन दूसरे में क्या है ना, यहाँ से तो मार्केट आज सुबह खुला था, खैर कोई नहीं। ये बिहेवियर भी आप देखोगे, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। हाँ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ देखो, जोन से पहले ही मार्केट क्या किया, ये फ्लिक दिया, फ्लिक भी दे दिया, फिर भी जोन तक नहीं पहुंचा और फिर ऊपर हॉल्ट करने लगा। तो ये चीज़ हमको क्या बताएगी कि मार्केट ऊपर जाने में ही इंटरेस्टेड है। मार्केट, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट पर आता, एग्जैक्ट सपोर्ट पर आके होल्ड करके नीचे की साइड जाता, लेकिन मार्केट क्या है, एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का इंटरेस्ट अब ऊपर जाने में है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, ऊपर का पूरा मूव देख लो कि ये वाला मार्केट का एक है और यहाँ से यहाँ का मार्केट 50% तक अगर एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे ये रेड कैंडल, अब इसके बाद मार्केट आके दोबारा अगर यहीं पर इस तरह से देख सकते हो, ये कितना अच्छा हमारा इनवाइट सेटअप बन गया। तो
ये एक डायरेक्शन मिल गया हमको कि मार्केट का डायरेक्शन का पता चला यहाँ से। प्लस अब हमको सेटअप देखना होता है। सेटअप या तो यहाँ तो मार्केट ने कोई सेटअप नहीं दिया, या डायरेक्ट ही 50% की लेवल को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे। फिर मार्केट देखेगा क्या हमको दूसरा कोई एंट्री पॉइंट दे रहा है क्या, इस तरह से है ना जोन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से जोन पर खींचा, और अब देखेंगे कि जोन पर मार्केट कितना अच्छा इनवाइट सेटअप वाली एंट्री दे रहा है। ये यहाँ से इनवाइट किया, यहाँ से इनवाइट दिया, और फिर मार्केट क्या है यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट दिया, तो इस वाला सेटअप में हमारी एंट्री बन जाएगी। ये हमारा इनवाइट सेटअप हो गया। और प्लस इसके साथ लॉजिक भी है। लॉजिक कौन सा है, वो वाला लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स आएगा उसको, क्योंकि एग्जैक्ट जोन पर कौन लोग आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से लास्ट टाइम ऊपर गया था, तो सारे रिटेलर्स क्या सोचेंगे, वापस से मार्केट को यहाँ आने दो तब हम ऊपर जाएंगे। लेकिन मार्केट को जाना ऊपर था तो वो रिटेलर्स की एंट्री नहीं करवाया। रिटेलर्स को एंट्री देने से पहले ही वो फ्लिक करके ऊपर की साइड चला गया। तो इस तरह से बिहेवियर नंबर 2 हमारा हेल्प करता है ट्रेड लेने में और मार्केट को समझने में। नाउ अब हम थर्ड बिहेवियर को देखते हैं कि तीसरा बिहेवियर क्या कहता है। मार्केट तो ऊपर जाने में इंटरेस्टेड लग रहा है, तो इसको हटाओ। ना ये तो गिर गया। हाँ, निफ्टी अच्छा गिर गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है। फिर तो बैंक निफ्टी वाला नहीं गिरा। अरे यार, चलो कोई ना, ये भी गिर सकता है। अच्छी एंट्री के पास तो आ चुका है बैंक निफ्टी। ठीक है ना, ब्रेकआउट दिया और वहीं पे होल्ड कर रहा है। चलो कोई ना, बैंक निफ्टी भी आएगा नीचे। ये इसमें स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। निफ्टी थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। तो ये बिहेवियर नंबर 2 हो गया क्या कि मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होगा। उसकी एक गोल्ड में मिसाल भी देखी। अब बिहेवियर नंबर 3 क्या कहता है, एक मिनट। बिहेवियर नंबर जो 3 है वो ट्रेंडिंग मार्केट का एक बिहेवियर है कि मार्केट जब भी इस तरह से ट्रेंडिंग होगा, यानी मार्केट, ये देखो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, पूरा वन साइडेड ट्रेंडिंग मार्केट है। तो इसका बिहेवियर नंबर 3 है कि मार्केट जब भी ट्रेंडिंग मार्केट में एक लोअर लो बनाता है, यानी लोअर लो का कॉन्सेप्ट है ये, मार्केट क्या करेगा, इस तरह से एक ब्रेकआउट देगा। ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह से एक ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करेगा, इस तरह से हेड एंड शोल्डर या एम पैटर्न या किसी भी तरीके से वो क्या करेगा, एक लोअर लो बनाएगा। यानी लोअर लो बना के फिर मार्केट अगर वहीं पर होल्ड करे तो मार्केट क्या है, ऊपर की साइड जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि मार्केट ये लोअर लो जो है एग्जैक्ट जोन से पहले ही बनाना चाहिए। यानी ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देगा और इस ब्रेकआउट पे कौन लोग आएंगे, बायर्स लोग आएंगे। तो फिर मार्केट इन बायर्स को निकालने के लिए, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आएगा, फिर एक रिटेस्ट बताएगा और लोअर लो कर देगा। लोअर लो क्या होगा, इस लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट। ये बैंक निफ्टी तो ऊपर ही जा रहा है यार, बहुत तेजी से जा रहा है। निफ्टी अपोजिट में चल रहा है, नहीं निफ्टी भी अब ऊपर जा रहा है, तो शायद ये अभी बिहेवियर नंबर 3 को ही फॉलो कर रहा है। तो फिर क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह से, हाँ
ये ट्रेंडिंग मार्केट है। इस तरह से अगर लोअर लो बनाता है और फिर मार्केट क्या करे, लोअर लो बना के वहीं पर हॉल्ट करे, यानी एग्जैक्ट जोन पर नहीं आए, तो यहाँ पे बिहेवियर नंबर 2 भी इसमें काम करता है। बिहेवियर नंबर 2 क्या कहता है कि मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। और बिहेवियर नंबर 3 कहता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मार्केट ब्रेकआउट दे के पहले तो रिमूव करेगा और ये रिमूविंग में लोअर लो बनाता है और लोअर लो एग्जैक्ट जोन से ऊपर बना के फिर वहीं पर हॉल्ट करता है, तो फिर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है? इसके पीछे का लॉजिक होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और वो ज़्यादा टाइम पास नहीं करता है। ट्रेंडिंग मार्केट को अपना ट्रेंड जल्दी से पूरा करना होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाएगा तो लोग बड़े प्लेयर्स अपनी एंट्री को हटा सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और छोटे प्लेयर्स भी बड़ी संख्या में ट्रेंड के साथ शामिल हो सकते हैं। इसलिए मार्केट क्या करता है, बस अगर जब अच्छे ट्रेंड में हो तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट करने के बाद निकालेगा, एक लोअर लो बनाएगा, लोअर लो बना के ऊपर ही होल्ड करना शुरू कर देगा, उसके बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा इस तरह से, या कि हर रेसिस्टेंस पर होल्ड करता करता ऊपर, हर रेसिस्टेंस पे होल्ड करता करता ऊपर की साइड जाएगा। तो ये वाला बिहेवियर नंबर 3 कहता है। तो बिहेवियर नंबर 1 क्या था कि डायरेक्शन हमको चार्ट रीडिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, जोन्स और फिब की लेवल्स पे मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, प्लस मार्केट में स्ट्रेंथ या वीकनेस है या नहीं, या फिब की लेवल्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम डायरेक्शन को मालूम करते हैं। और बिहेवियर नंबर 2 है कि मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही वो होल्ड करके फ्लिक करके इस तरह से ऊपर की साइड चला जाएगा। और बिहेवियर नंबर 3 कहता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में बस मार्केट क्या करता है, लोगों की लिक्विडिटी ले लेता है, उनको एंटर करवा देता है, एंटर करवाते ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। बिहेवियर नंबर 4 जो है वो कहता है कि अगर मार्केट को नीचे आना है, अब मान लो कि मार्केट को ने अपना ट्रेंड को ख़त्म कर दिया और फिर मार्केट साइडवेज हो गया, ओके, अब मार्केट को नीचे आना है तो वो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, जैसे इस तरह से मार्केट का बिहेवियर ख़त्म हुआ और इस तरह से मार्केट अब साइडवेज हो गया ट्रेंड के बाद, और इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसकी एक्सपेक्टेशन आमतौर पर रिटेलर्स करते हैं, रिटेलर्स इस तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन मार्केट इस तरह से नहीं आता है। मार्केट किस तरह से नीचे आएगा, वो ट्रैप ट्रेडिंग के मुताबिक मार्केट इस तरह से आएगा जैसे कि मार्केट का अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के बाद मार्केट क्या है, साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होने के बाद मार्केट को अगर नीचे आना है तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या करेगा, वो इस तरह से नीचे का ब्रेकआउट देगा। नीचे का जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो कौन लोग आ जाएंगे, यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे वो एक्सपेक्टेशन में बैठे होंगे कि मार्केट इतना अच्छा ट्रेंडिंग हो गया था तो अब क्या है, रिकवरी आ जाएगी, यानी मार्केट वापस से नीचे आएगा तो वो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। और रिटेलर्स यही जानते हैं कि जब भी अच्छे खासे जोन को ब्रेक आउट देगा तो वो लोग क्या है, नीचे का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मार्केट इस तरह से नीचे नहीं आता, तो मार्केट पहली बार ब्रेकआउट देगा। इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे क्या है, सेलर्स आ जाएंगे। ये बात ऑपरेटर्स को, बड़े प्लेयर्स को मालूम होती है कि पहली बार के ब्रेकआउट में भर भर के रिटेलर्स आते हैं। तो मार्केट क्या करता है, पहले क्या करेगा, इनको निकालेगा, यानी फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट निकालेगा, इस तरह से मार्केट निकालेगा, ऊपर के ब्रेकआउट देना शुरू कर देगा ताकि ये जो रिटेलर्स आए थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और बार बार ऊपर के ब्रेकआउट देख के वही रिटेलर्स अब क्या है, वो सोचेंगे कि भाई नीचे की साइड तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो चलो ऊपर की साइड एंट्री ले लेते हैं। तो वो लोग क्या है, ऊपर एंट्री लेंगे। इस तरह से मार्केट एक डब्लू पैटर्न जैसा बनाएगा, है ना, ऊपर की साइड, या हेड एंड शोल्डर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, वहीं पर होल्ड करने लग जाएगा और या फिर वापस से इस जोन पे आ जाएगा और फिर इस जोन पे आके मार्केट आखिरी हद तक वॉलेटाइल होगा। यानी वॉलेटाइल क्यों होता है, ताकि सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए दोनों साइड। और जब रिटेलर्स ये मान लेंगे कि
कि मार्केट क्या है, नीचे आने को तैयार नहीं है, तब क्या है मार्केट में उसके बाद जब रिटेलर्स एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, उनके 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर वो लोग डिसीव हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट क्या है नीचे गिरता है। तो आपको बिहेवियर नंबर 4 में क्या मालूम करना होता है कि कभी भी फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट क्या है, ऊपर के ब्रेकआउट जैसे सेटअप बना रहा है, बार बार ब्रेकआउट बना रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऊपर के ब्रेकआउट तो दे रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, टाइम पास कर रहा है, एक ब्रेकआउट देके फिर टाइम पास कर रहा है और फिर वापस से इसी जोन पे आ जा रहा है, तो आप समझ जाओगे कि मार्केट को जाना नीचे ही है, लेकिन वो रिटेलर्स के साथ नहीं जाना चाहता है, बल्कि वो रिटेलर्स को निकाल कर जाएगा। तो ये था बिहेवियर नंबर 4। तो ये 4 बिहेवियर हो गए। बिहेवियर नंबर 1 क्या था कि चार्ट को रीड करने के लिए डायरेक्शन, हमको चार्ट को क्यों रीड करना चाहिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं कि मार्केट जोन्स पर और 50 लेवल्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है उसको देखकर। और बिहेवियर नंबर 2 था कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही इस तरह से फ्लिक करके सेलर एंट्री करवा के, है ना, रिटेलर्स लोग वेट करेंगे कि मार्केट जोन पे आएगा, लेकिन मार्केट क्या करेगा, वापस से ऊपर चला जाएगा, एग्जैक्ट जोन पर नहीं आएगा। मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। ये बिहेवियर नंबर 2 का कहता था। बिहेवियर नंबर 3 कहता था कि मार्केट अगर अच्छा खासा ट्रेंडिंग में है, अच्छा खासा वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, कहीं भी है, तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट के बाद आएंगे बायर्स। क्यों आएंगे, क्योंकि बायर्स देखेंगे कि मार्केट तो ट्रेंडिंग है और ब्रेकआउट भी दिया है, तो वो लोग भर भर के आ जाएंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा लेकिन रिटेलर्स को पैसा नहीं देगा, तो वो उनको निकालेगा और फिर लोअर लो बना देगा। लोअर लो के स्विंग पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, ये समझ के कि चलो अब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो अब नीचे ही जाएगा, तो फिर वो सेलर्स एंट्री करेंगे, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, मार्केट होल्ड करता करता ऊपर की साइड चला जाएगा। तो ये था बिहेवियर नंबर 3। और बिहेवियर नंबर 4 क्या है कि अगर मार्केट को मान लो कि यहाँ से नीचे भी आना है तो वो इस तरह से नहीं आएगा कि इस तरह से एम पैटर्न बना के, हेड एंड शोल्डर बना के नहीं आएगा फर्स्ट बार में। यहाँ पर सिर्फ क्या है, रिटेलर्स लोग एंट्री करेंगे और जैसे ही रिटेलर्स एंट्री करेंगे मार्केट अपोजिट चला जाएगा, इस तरह से ऊपर के ब्रेकआउट देगा और फिर इसी तरह से वीक होके यहीं पर आके होल्ड करेगा और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो ये बिहेवियर नंबर 4 कहता है। तो अब बिहेवियर नंबर 5। बिहेवियर नंबर 5 फिबोनाची का बिहेवियर है। यानी बिहेवियर नंबर 5 क्या कहता है कि मार्केट इस तरह से। बिहेवियर नंबर 5 बहुत ही आसान है कि मार्केट को अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, मान लो कि ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 38% तक ही आना चाहिए। यानी आप नीचे का स्विंग लगा लोगे, ऊपर का स्विंग लगा लोगे, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। यहाँ कहाँ से मार्केट शुरू किया है अपना, यहाँ से शुरू किया है, तो इस तरह से यहाँ से लगा लो या यहाँ से लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये नीचे यहाँ से मार्केट जाना शुरू किया और टॉप तक लगा लो। अब मार्केट अगर इसको डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट 38% से ऊपर ही रहता है तब तक समझेंगे कि मार्केट क्या है, अभी तक अप ट्रेंड में ही है। तो यही ये बताता है फिबोनाची का लेवल और बिहेवियर नंबर 5 की मार्केट को अगर अप ट्रेंड में 38% से ही मार्केट क्या है, कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मार्केट इस तरह से कंटिन्यू इतनी आसानी से नहीं करेगा कि वो रिटेलर्स को आराम से आके बताएगा कि देखो भाई मैं 38% से जाता हूँ, तो जैसे ही 38% पे आऊँ तुम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेना। तो इस तरह से मार्केट नहीं आएगा। कैसा आएगा मार्केट किसी को भी पैसा आसानी से नहीं देता है, ट्रैप करते करते मार्केट क्या है, पैसा देगा। तो वो अगर उसको मार्केट को 38% से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इस तरह से आएगा। मार्केट ने एक मूव दिया
अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, या फिर अपोजिट साइड या सेम साइड वाले बहुत सारे रिटेलर्स लोग आ जाएंगे, तो मार्केट उनको अपोजिट साइड भेजने के लिए और ज़्यादा लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट अपने ट्रेंड को कब कंटिन्यू करेगा, जब उसके पास ऊपर की साइड स्टॉप लॉस होंगे। तो स्टॉप लॉस अवेलेबल करवाने के लिए और जो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे उसकी वजह से और 2-3 रीज़न से मार्केट क्या है, थोड़ा सा उसको रिट्रेसमेंट लेना पड़ता है। तो बुक में तो ऐसा बताएगा, यानी बुकिश लैंग्वेज तो ये है कि 38% तक आएगा और फिर कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन रियल में मार्केट कैसा करेगा, इस तरह से आएगा, है ना, एक एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर, इस तरह से मार्केट नीचे का ब्रेकआउट देगा, खुद का ही एक नया जोन क्रिएट करेगा, और फिर जब यहाँ ब्रेकआउट देख के हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट या एम पैटर्न ब्रेकआउट या जितने भी रिटेल सेलर्स के सेटअप्स हैं उन सेटअप्स को देखने के बाद जब सारे लोग व्यू बना लेंगे कि मार्केट अब डाउन साइड जाने के इंटरेस्टेड है, तो मार्केट उनको एंट्री करवाएगा, लिक्विडिटी लेगा, और उसके बाद मार्केट क्या है, ऊपर की साइड निकल जाएगा। तो ये था बिहेवियर नंबर 5 कि मार्केट को अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको 38 की लेवल से ही कंटिन्यू करना चाहिए। अगर 38 से नीचे जाके होल्ड करता है, टाइम पास करता है, तो मार्केट को और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा ट्रैप्स बनाने पड़ेंगे, और ज़्यादा लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, है ना। और जो लोग क्या है ना 50% तक आएगा, तो जो लोग यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो लोग देखेंगे हमारा तो प्रॉफिट आधा हो गया, तो वो लोग स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो फिर मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, इसलिए मार्केट क्या है, जल्दीबाजी में रहता है ट्रेंडिंग मार्केट में, और 38% से ही रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गया बिहेवियर नंबर 5। तो ये 5 बिहेवियर है। बिहेवियर नंबर 1 क्या है कि हमको चार्ट क्यों पढ़ना चाहिए, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। डायरेक्शन को कैसे मालूम करते हैं कि मार्केट चार्ट पर, मार्केट जोन्स पर और सिप की लेवल्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्या सेंटिमेंट्स है, क्या साइकोलॉजी है रिटेलर्स की, कौन फ़ायदे में है, कौन लॉस में है। जैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो कौन फ़ायदे में होंगे, वो लोग होंगे लोग क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा ऑपरेटर्स का। तो जब ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप ऊपर का ट्रेड क्यों लोगे, है ना, यहाँ यहीं से नहीं लेना होता है, यहाँ से हमको ट्रेड लेना होता है। तो ये सब साइकोलॉजी मालूम करनी होती है। तो ये है बिहेवियर नंबर 1 कि हमको डायरेक्शन को मालूम करने के लिए चार्ट को रीडिंग करना चाहिए, और रीडिंग के लिए सेंटिमेंट्स देखना चाहिए, साइकोलॉजी देखनी चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखना चाहिए, जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, 50 लेवल्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, और मार्केट के फेज कौन सा चल रहा है, मार्केट कहाँ पे, ये सारी फैक्टर्स को देखना पड़ता है। बिहेवियर नंबर 2 कहता है कि मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट जोन से पहले ही वो होल्ड करके रिवर्स हो जाएगा। जोन बिहेवियर नंबर 3 कहता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग है तो फिर मार्केट इस तरह से एक बार ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे, उनको निकालने के लिए और लिक्विडिटी लेने के लिए एक लोअर लो बनाएगा। लोअर लो बना के मार्केट एग्जैक्ट जोन से पहले ही लोअर लो बना के ऊपर की साइड होल्ड करेगा, या फिर आप यहीं पर एंट्री हो जाओ, या फिर मार्केट वापस से उसी जोन पे जाके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। तो ये बिहेवियर नंबर 4 कहता है। बिहेवियर नंबर 5 कहता है कि मार्केट के अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको इसी लेवल से कर देना चाहिए। गोल्ड में कभी कभी ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड हमेशा 0.5 की लेवल से रिवर्स होना पसंद करता है। अब ये क्यों करता है ये नहीं मालूम, लेकिन गोल्ड के साथ ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि गोल्ड अपने 0.50 की लेवल से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना पसंद करता है। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं कि उसके रूल्स क्या है कि मार्केट 50% से करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही कर देना चाहिए, क्विकली चला जाना चाहिए। गोल्ड का मार्केट क्या करेगा, उसको ये सब ट्रैप बनाने में 50% की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी अपोजिट वालों को एंट्री देने के लिए 50% की ज़रूरत पड़ जाती है। इस वजह से क्या है वो 50% तक आ जाता है, लेकिन 50% से क्विकली चला जाना चाहिए, ये भी शर्त है। ठीक है, ये बिहेवियर नंबर आगे के बिहेवियर में देखेंगे कि अगर 50% पे टाइम पास करता है तो क्या होता है। अब बिहेवियर नंबर 6 देखते हैं कि बिहेवियर नंबर 6 क्या है। तो बिहेवियर नंबर 6 कहता है, हाँ, बिहेवियर नंबर 6 कहेगा कि अगर मार्केट ने
इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन बनाई है, मान लो कि मार्केट ने इस तरह की कोई ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, इस तरह की मार्केट मान लो कि कोई एक ट्रेंड लाइन बना दिया, ठीक है। अब बिहेवियर नंबर 6 क्या बताता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जैसा कि अभी दिख रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, इस वाले ट्रेंड का एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार करके फाइनली इसका ब्रेकआउट देगा। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करेगा, वो नीचे नहीं जाएगा बल्कि लौट के वापस से इसी जोन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर रीटेस्ट देने की कोशिश करेगा, है ना, टाइम पास करने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे नहीं जा पाएगा। और सेकंड बार फिर से अगर इसी जोन पे आ जाता है ट्रेंड लाइन पे और यहीं पर हॉल्ट करने लग जाए, तो हमको मालूम चल जाता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। ये वाले बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ट्रेंडिंग मार्केट में खासकर। तो ये बिहेवियर नंबर 6 है कि मार्केट इस तरह के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे जाने की बजाय क्या करता है, वापस से इसी ट्रेंड लाइन जोन पर 2 बार आएगा, 3 बार आएगा और वहीं पर होल्ड करने लग जाएगा। तो समझ जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो उसके पास पहला यहाँ पर अच्छा खासा चांस था, यहाँ पर चांस था, यहाँ पर चांस था, नहीं गया और मार्केट बार बार एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन पे क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि मार्केट क्या है, ऊपर जाने में ही इंटरेस्टेड है। तो ये वाला जो ब्रेकआउट होगा ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैप वाला ब्रेकआउट होगा। तो ये वाली चीज़ ये बिहेवियर नंबर 6 बताता है। तो ये 6 बिहेवियर हो गए। ठीक है, तो 6 बिहेवियर कौन कौन से हो गए। पहला बिहेवियर हो गया कि अगर मार्केट को पहला बिहेवियर नंबर 1 क्या था कि बिहेवियर नंबर 1 था अगर चार्ट को हमको चार्ट क्यों पढ़ना चाहिए, डायरेक्शन मालूम करने के लिए। और डायरेक्शन कैसे मालूम होती है, डायरेक्शन मालूम होती है मार्केट जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है और फिब की लेवल्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, एंड मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, एंड सेंटिमेंट्स क्या है, रिटेलर्स और ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी क्या कहती है। ये सारी चीज़ों को देखने के हम लोग चार्ट डायरेक्शन को मालूम करते हैं, ठीक है। कौन ट्रैप हुआ है, मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है। तो ये था बिहेवियर नंबर 1। और बिहेवियर नंबर 2 क्या था, बिहेवियर नंबर 2 ये था कि मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन पर नहीं होगा, यानी मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आएगा बल्कि पहले ही मार्केट होल्ड करके फ्लिक करके एक नीचे जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन पर नहीं आएगा, एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स होगा, जो कि गोल्ड के पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। बिहेवियर नंबर 3 क्या था कि इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे कि ये अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है, तो इस तरह का जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो क्या करता है, इस तरह से एक ब्रेकआउट देगा, फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट देगा और इस ब्रेकआउट पे कौन लोग आएंगे, ट्रेंड समझ के बायर्स आएंगे। तो मार्केट क्या करेगा, इन बायर्स के साथ नहीं जाएगा, इनको निकालेगा और फिर एक लोअर लो बनाएगा, और लोअर लो बना के मार्केट क्या है, वापस से ऊपर ही होल्ड करने लग जाए तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। और ये लोअर लो एग्जैक्ट जोन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बिहेवियर नंबर 2 और बिहेवियर नंबर 3 का मिक्स कॉन्सेप्ट होता है। तो ये था बिहेवियर नंबर 3 कि मार्केट क्या है, लोअर लो बना के, लोअर लो ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट अगर लोअर लो बना रहा है, इस तरह का लोअर लो बना रहा है ट्रैप करके, और फिर भी नीचे नहीं जा रहा और वहीं पर होल्ड कर रहा है, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट ज़्यादा टाइम पास नहीं करता है। तो ये था बिहेवियर नंबर 3।
बिहेवियर नंबर 4 क्या था कि अगर मार्केट को नीचे आना है, मान लो कि मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे ऊपर चला गया, बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग में ऊपर चला गया, तो अब सारे लोग किस एक्सपेक्टेशन में होंगे कि मार्केट नीचे आएगा। अब मार्केट साइडवेज भी हो गया इसी जोन पे, तो मार्केट एक ब्रेकआउट देगा। इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी होती है क्योंकि यहाँ रिटेलर्स आएंगे, तो मार्केट को नीचे तो आना है लेकिन वो इस तरह से डायरेक्ट नहीं आता है, ये मार्केट का नेचर होता है। मार्केट कैसे नीचे आएगा, मार्केट इनको निकालेगा, ऊपर के ब्रेकआउट देगा और फिर मार्केट वापस से इस जोन पे आएगा, तो यहाँ के किसी पुल बैक पे हमको लेना होता है। तो मार्केट सेकंड या थर्ड टाइम में नीचे आता है जब वो सबको कंफ्यूज कर देगा, निकाल देगा या फिर सबको अपोजिट डायरेक्शन में जाने को मजबूर कर देगा, तब मार्केट नीचे आएगा। तो ये बिहेवियर नंबर 4 है। बिहेवियर नंबर 5 था कि अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट को क्या है 38% से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। इस तरह से मार्केट 38% से ही मार्केट कंटिन्यू करेगा, उसको 50 या 61 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तक जाएगा तो फिर उसको और ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए। लेकिन ये तो बुकिश लैंग्वेज है, रियल में मार्केट क्या करेगा, इस तरह से मार्केट करेगा, एक डब्लू पैटर्न, इस तरह का कोई डब्लू पैटर्न बनाएगा, ऊपर का ब्रेकआउट देगा। इस तरह के ब्रेकआउट पे कौन लोग ट्रैप हो जाएंगे, बायर्स समझेंगे कि मार्केट अब क्या है, इस ब्रेकआउट को देके ऊपर चला जाएगा और 38% से फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। रियल में मार्केट ऐसे काम करता है, बुक में इस तरह से। तो बुक और रियल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, रियल में मार्केट ट्रैप करते करते जाता है। और बिहेवियर नंबर 6 जो अभी देखा वो क्या था कि इस तरह से अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देगा इस तरह का, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है उसी जोन पे हॉल्ट कर रहा है, वीकनेस बहुत हो गया, हॉल्ट हो गया, तो इससे समझेंगे कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो उसके पास बहुत ज़्यादा चांस थे, लेकिन मार्केट नहीं जा रहा है तो क्या है, बायर्स डोमिनेंट हो जाएंगे। वापस 2 बार या 3 बार अगर उसी जोन पे आ गया तो रीटेस्ट सेटअप मान के हमको ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए, और मार्केट को ट्रेंडिंग भी होना चाहिए। अब ट्रेंड में अगर ऐसा करेगा तो डाउन ट्रेंड में इसका रिवर्स करेगा। तो ये है बिहेवियर नंबर 6। अब बिहेवियर नंबर 7 क्या कहता है, 7वां बिहेवियर इस तरह का मार्केट कहता है कि वो भी 5 की तरह या 4 की तरह कि मार्केट क्या करता है, आमतौर पे डिमोटिवेट करता है। इस तरह से एक ब्रेकआउट देगा, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे, सारे सेलर्स आ जाएंगे, तो मार्केट क्या करेगा, इनके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। इस तरह से मार्केट हिट कर देगा और बायर्स को बुला लेगा। फिर मार्केट क्या करेगा, वापस से मार्केट क्या इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दे देगा, इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दे देगा, तो यहाँ पर फिर से सेलर्स आ जाएंगे, फिर मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट 2 बार कर दिया, उसके बाद मार्केट फिर से तीसरी बार स्टॉप लॉस करेगा और इस तरह से 3-4 बार सेलर्स के स्टॉप लॉस करेगा, तो समझ जाना चाहिए कि मार्केट बहुत ही अच्छा खासा नीचे जाने वाला है। वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, ताकि सारे सेलर्स अपना डायरेक्शन अपोजिट में बना ले। ट्रैप ट्रेडिंग क्या कहता है, मार्केट जिसको इनवाइट करता है उसी को ट्रैप करता है, लेकिन कभी कभी ये नियम टूट भी जाता है। अगर मार्केट 2 या 3 या 4 बार लगातार ट्रैप कर रहा है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो इसका मतलब कि मार्केट की और कोई बड़ी प्लानिंग है, वो चाहता है कि सारे सेलर्स परेशान हो जाएं। अब देख लो, जैसे कि मार्केट क्या है, सेलर्स ने 4 बार एंट्री की, जैसे कि ये 4 बार एंट्री की और 4 बार मार्केट के स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो क्या अब 5वीं बार जब मार्केट आएगा तो कोई भी सेलर्स हिम्मत करेगा नीचे का ट्रेड लेने की, जबकि नीचे की साइड उनके 4 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, तो कोई भी सेलर्स हिम्मत नहीं करेगा, और जब सेलर्स नहीं आएंगे तभी मार्केट नीचे जाएगा। तो ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है। इससे मार्केट की साइकोलॉजी भी समझ में आती है कि बड़े प्लेयर्स किस तरह से गेम करते हैं, खेल करते हैं, ट्रैप में फंसाते हैं। तो ये साइकोलॉजी को समझने में काम आता है। मार्केट रियल में इसी तरह से वर्क करता है। बुक्स में हमको क्या बताया जाएगा, बुक्स में इसी तरह से सिंपल बताया जाता है बिल्कुल कि मार्केट क्या करेगा, जोन का ब्रेकआउट देगा तो सेल कर दो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब कर देगा और
स्विंग का ब्रेकआउट कर दे तो सेल कर देगा। लेकिन रियल में मार्केट इस तरह से वापस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो हमको माइंड का यूज़ करना पड़ता है और बिहेवियर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये था बिहेवियर नंबर 7। अब बिहेवियर नंबर 8 को देखते हैं। बिहेवियर नंबर 8 जो है वो फिर से फिबोनाची का है, जो कि अभी हमने देखा था, लेकिन इस वक्त अब ये बिहेवियर नंबर जो है ये 50% वाला रूल है। यानी 50% का रूल क्या कहता है, ये है बिहेवियर नंबर 8 कि मार्केट क्या किया, मार्केट जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, 50% का रूल क्या कहता है कि अगर मार्केट बाय चांस 50% तक आ भी गया, जैसे कि गोल्ड में एक्सेप्शन होता है कि गोल्ड में ट्रैप करने के लिए, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए 50% तक मार्केट को आना ही पड़ता है। लेकिन रूल क्या कहता है, 50% तक आए तो फ्लिक करके तेज़ी से नीचे जाना चाहिए, ऐसा बुकिश लैंग्वेज में बताया जाता है। लेकिन रियल में मार्केट कैसा, इस तरह से नहीं आएगा। रियल में मार्केट क्या करेगा, इस तरह से, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, इस तरह से 38% तक आएगा। जब तेज़ होगा मार्केट, इस तरह से डब्लू पैटर्न बना के ऊपर का ब्रेकआउट देगा, या फिर एक और ब्रेकआउट, डबल ब्रेकआउट देगा 50% तक, और फिर मार्केट को इस तरह से नीचे आ जाना चाहिए। रियल में मार्केट इस तरह से होता है। तो ये तो सही है, लेकिन मार्केट अगर 50% पर ही टाइम पास कर रहा है, जैसे कि मार्केट आया रियल में इस तरह से, मान लो कि ये हेड एंड शोल्डर की मिसाल ले लो, इस तरह से मार्केट रियल में आएगा, ब्रेकआउट दिया, एक बार आ गया, अब दूसरी बार भी मार्केट क्या किया, इस 38 या 23% से वापस से नीचे जाने की बजाय, एग्जैक्ट जोन की बजाय वापस से 50% तक आ गया, और थर्ड टाइम भी मार्केट तीसरी बार आ गया, तो समझ जाएंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड था, ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो यही बिहेवियर नंबर 8 कहता है कि अगर मार्केट 50% पर टाइम पास कर रहा है, वीकनेस शो कर रहा है या फिर मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब आपको ऊपर के ट्रेंड को देखना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन बुक वाला तरीका नहीं अपनाना कि बस 50% पर 3 बार आया तो अंधाधुन आपने ले लिया, नहीं। बुक वाला तरीका अपनाओगे तो फिर आपको लॉस ही लॉस होगा, भले ही आपकी डायरेक्शन सही हो। रियल में इस तरह से अगर मार्केट इस तरह से आएगा, मान लो कि 50% तक इस तरह से मार्केट ट्रैप तो फिर भी करेगा, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न का नीचे जाएगा, लोअर लो बनाएगा, वापस से आ जाएगा, फिर इस तरह से मार्केट नीचे आएगा, यहीं पर हॉल्ट करेगा, और तीसरी बार यहाँ पर आके हॉल्ट करे, इनवाइट करे। गोल्ड में आमतौर पर नीचे का एक फ्लिक ज़रूर करता है, यानी नीचे का एक लिक्विडिटी लेता है हॉल्ट करके, ताकि नीचे वाले लोग एक्टिव हो जाए, फिर मार्केट क्या है ऊपर जाता है। तो आपको यहाँ पर अपनी एंट्री लेना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में आपकी एंट्री वही होगी, ट्रैप ट्रेडिंग में आपकी एंट्री वही होगी जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन वालों को इजी एंट्री दे। अगर आपको डायरेक्शन मालूम चल गया, जैसे कि ये बिहेवियर है ये जो 8 बिहेवियर बताए, इसमें से आपको डायरेक्शन मालूम चल गया कि जैसे कि ये वाला बिहेवियर देख लो कि ये वाला बिहेवियर क्या बताया था कि अगर मार्केट 50% पर टाइम पास कर रहा है, वीकनेस शो कर रहा है, या फिर मल्टीपल टेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा ना, अब यहाँ एंट्री कब होगी, जब अब आपको डायरेक्शन मालूम चल गया कि भाई डायरेक्शन ये बता रहा है कि ऊपर की साइड है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता, नीचे कंटिन्यू करना होता, तो 50% तक बार बार आने की ज़रूरत नहीं थी। तो मार्केट को 38% से ही नीचे चला जाना चाहिए था। अगर मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते तो सेलर्स 50% पे मल्टीपल टाइम क्यों आ रहे हैं, तो डायरेक्शन मालूम चल गई। अब सेटअप क्या होगा कि जब भी मार्केट नीचे वाले अपोजिट डायरेक्शन वालों को इजी एंट्री दे, इस तरह से मार्केट कोई एम पैटर्न बना देगा रेसिस्टेंस से, ठीक है, रेसिस्टेंस से एम पैटर्न बना के नीचे का फ्लिक करके इजी एंट्री देगा, वहाँ हमारी एंट्री होगी। और उसके बाद अच्छी लिक्विडिटी लेने के बाद किसी भी रेसिस्टेंस पर होल्ड करता है, रेड कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी और इजी एंट्री होती है। तो ये बिहेवियर नंबर 8 कहता है 50% का रूल। बिहेवियर नंबर 5 में हमने 38% का रूल देखा था, और बिहेवियर नंबर 8 में 50% का ये 2 रूल होते हैं कि किस तरह से रियल ट्रेडिंग किस तरह होती है और एक्सपेक्टेशन और बुकिश ट्रेडिंग
किस तरह से होती है, ये फ़र्क होता है। जैसे कि गोल्ड में मैं बताता हूँ आपको, गोल्ड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखना चाहिए, मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखना चाहिए गोल्ड में, और निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 मिनट, ठीक है। तो जैसे कि गोल्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट क्या किया, यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है 50% वाला रूल, मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड किया, ठीक है। तो यहाँ के टॉप से, यानी टॉप से लेके बॉटम तक, नीचे के बॉटम तक, यानी चोटी के अप चोटी से लेके नीचे की चोटी तक हम लोग क्या है ना, फिबोनाची लगा लेंगे। इस तरह से फिबोनाची सेलेक्ट करो और इस तरह से लगा लो नीचे की चोटी तक, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पर देखोगे आप कि रियल मार्केट बुक क्या कहती है कि मार्केट बुक की लैंग्वेज ये है, मार्केट आएगा 50% तक आए, दूसरी बार आए तो मार्केट तीसरी बार आया तो समझ लो कि डायरेक्शन खत्म हो गया, ऊपर का ट्रेड ले लो। रियल मार्केट इस तरह से होता है। मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ गया। अब रूल क्या कहता है कि अगर गोल्ड में एक्सेप्शन होता है, 50% से कंटिन्यू होता है, तो मार्केट को यहीं से कंटिन्यू हो जाना चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे एक एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न का एक नीचे का ब्रेकआउट देके ईजिली क्या किया, सेलर्स को एंट्री दी कि इतने सारे रेड कैंडल को देख के सेलर्स आएंगे। लेकिन उसके बाद मार्केट का बिहेवियर क्या है, वीक 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 वीक। क्या इस तरह से डाउन ट्रेंड जाता है मार्केट? नहीं, इतना टाइम पास करके और वापस मार्केट 50% के जोन पे आके वीकनेस शो करता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, ताकि जो सही डायरेक्शन वाले हों, बायर्स हों, उनको भी मार्केट निकाल दे। तो मार्केट ये नहीं चाहेगा कि बायर्स इजी पैसा कमाए, इसलिए मार्केट क्या करता है, इस तरह से नीचे जाके बंद कर देता है। अब अगले दिन खुला तो 50% पर थर्ड टाइम आके होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। जैसा कि पिछला बिहेवियर बताया था, तो 50% पे मार्केट मल्टीपल टाइम आ रहा है तो क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में अगर हमको इनवाइट सेटअप मिल गया हमारा ये, तो हमको एंट्री मिल जाएगी। तो यहीं पर हम समझ गए कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमको जैसे ही मार्केट क्या है, हमको फ्री एंट्री, इजी एंट्री देता है, हमको ले लेना चाहिए। यानी अप ट्रेंड में जब भी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे सेलर्स को किसी भी फ्लिक करके नीचे देगा, तो हमको एंट्री ले लेनी चाहिए। कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया और इसके बाद मार्केट फ्लिक करके नीचे आया, सेलर्स को एंट्री किया, एग्जैक्ट जोन तक नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखोगे एग्जैक्ट जोन तक नहीं आया, जैसे कि बिहेवियर नंबर 2 कहता है। बिहेवियर नंबर 2 कहता है मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड गया, जो कि हमको 50% पर ही मालूम चल गया था कि मार्केट का डायरेक्शन अप है। अब आप देखोगे जब भी मार्केट रेसिस्टेंस पर होल्ड करके ऊपर जा रहा है, कभी भी एग्जैक्ट जोन तक नहीं आ रहा है, कभी भी एग्जैक्ट जोन तक नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट जोन तक आएगा तो फिर मार्केट को, और एग्जैक्ट जोन पर आके अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर उसको एक और ट्रैप करना पड़ता है। इसलिए मार्केट क्या करेगा, वो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए एग्जैक्ट जोन पे नहीं आएगा। रेसिस्टेंस पर आया, होल्ड किया, इजी एंट्री किया, ऊपर। रेसिस्टेंस पर आया, नीचे का फ्लिक किया, एंट्री दिया, ऊपर। इस तरह से मार्केट क्या है, काम करता है। और हम मिसाल देखेंगे कब मार्केट एग्जैक्ट जोन पर आया। तो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट जोन पे आया फर्स्ट टाइम। आप देखो कितना अच्छा मार्केट ने मूव किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट जोन पे आया। फाइनली यहाँ पर इतना मूव देने के बाद मार्केट क्या है, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट क्या है, एग्जैक्ट जोन पर आ गया। तो ये कब आया, क्या फर्स्ट टाइम ही आया? नहीं, मार्केट कितना अच्छा मूव देने के बाद आया, ये देखोगे इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव होने के बाद मार्केट आया और हमने यहीं से पकड़ लिया था। यानी गोल्ड में 150-200 पॉइंट के बाद मार्केट पहली बार क्या है, ऊपर का ब्रेकआउट देके एग्जैक्ट जोन पे आया। तो ये है, और उसके बाद फिर देखो एग्जैक्ट जोन पे आया, यानी वीकनेस शो हो गई। भले ही मार्केट फर्स्ट टाइम चला गया हो, लेकिन मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये बिहेवियर 8 बिहेवियर थे जो कि मैं बता देता हूँ। पहला बिहेवियर क्या कहता है, पहला बिहेवियर कहता है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो
पहला बिहेवियर क्या था, बिहेवियर नंबर 1, एक मिनट, शायद बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड बन रहा है। हाँ देखो, अभी हमारा ये कौन सा रूल, ट्रेंडिंग रूल लागू हो रहा है कि ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट क्या करता है, अभी जैसा कि अभी मैंने बताया कि ट्रेंडिंग मार्केट में एग्जैक्ट जोन तक नहीं आता है, यानी ब्रेकआउट के एग्जैक्ट जोन तक नहीं आया, यानी अभी भी हम ट्रेंडिंग है। जैसे ही नीचे का एक फ्लिक करके इजी एंट्री दे, वैसे ही आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ऊपर का ट्रेड ले लेना चाहिए, ये रूल कहता है, ठीक है। तो बिहेवियर नंबर 1 जैसा था कि चार्ट को रीड क्यों करना चाहिए, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। और डायरेक्शन कैसे मालूम होता है, बाकी के बिहेवियर्स को देखकर, यानी बाकी के जो बिहेवियर्स है, यानी कि जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, 50 लेवल्स पे कैसा बिहेवियर कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़, सेंटिमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ देख के हमको चार्ट रीडिंग करनी चाहिए। और चार्ट रीडिंग क्यों करनी चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाने के लिए। और बिहेवियर नंबर 2 क्या कहता है, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एग्जैक्ट जोन से पहले ही इस तरह से फ्लिक करेगा, इजी एंट्री देगा और रिवर्स हो जाएगा, एग्जैक्ट जोन तक नहीं आना चाहिए। बिहेवियर नंबर 3 क्या कहता है, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मार्केट मान लो कभी कभी इस तरह से ब्रेकआउट देगा और नीचे का लोअर लो बना दे और वहीं पर हॉल्ट करने लगे, तो फिर मार्केट ऊपर जाता है। ये वाला मिसाल कब आएगा, जब वो एग्जैक्ट जोन पर आ जाए। ट्रेंडिंग मार्केट का एक ब्रेकआउट देगा और इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे रिटेलर्स आएंगे आसानी से ब्रेकआउट वाले पे, तो फिर मार्केट उनको निकाल के, ये बिहेवियर नंबर 3 कहता है। बिहेवियर नंबर 4 क्या कहता है, बिहेवियर नंबर 3, बिहेवियर नंबर 4 कहता है कि अगर मार्केट को नीचे आना है आमतौर पे होता क्या है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में आप कहाँ पर फंसते हो, ट्रेंडिंग मार्केट में आप कहाँ फंसते हो, ट्रेंडिंग मार्केट में हर कोई क्या है, अपोजिट में फंस जाता है। गोल्ड में क्या इनवाइट सेटअप बन रहा है, देखते हैं। वैसे तो गोल्ड में अभी क्या है ना, साइडवेज ही है दोनों तरफ। एक मिनट, वाह, ये रेसिस्टेंस तक होल्ड कर रहा है। हाँ यहाँ पर देखते हैं, लास्ट टाइम मार्केट क्या किया, इस जोन का ब्रेकआउट दे के ट्रैप किया और नीचे आके लिक्विडिटी लिया और वापस से मार्केट इसी जोन पे आ रहा है, तो फिर लोग समझेंगे कि मार्केट क्या है, इस जोन का ब्रेकआउट देके नीचे आएगा, लेकिन इस बार मार्केट क्या है, ऊपर निकल जाएगा। ये है बिहेवियर नंबर 22 में बताना था ये मुझे कि डिसीव बिहेवियर, मार्केट कैसे डिसीव करता है। तो ये डिसीविंग बिहेवियर काम कर रहा है यहाँ पे, तो हो सके ये इनवाइट भी है प्लस डिसीव करने वाला बिहेवियर भी है, तो इस तरह से ऊपर भी जा सकता है। देखते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी नहीं लिया है, मार्केट को इस जोन का अच्छा खासा ब्रेकआउट देना चाहिए था, लेकिन है ना, तो फिर अच्छा होता है। देखते हैं, वैसे इसने डिसीव तो कर दिया है, तो इस डिसीव के भरोसे मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर एक और रेसिस्टेंस है अच्छा खासा, तो यहाँ तक तो जाना चाहिए। तो ये डिसीव वाला बिहेवियर बिहेवियर नंबर 21 है शायद, हाँ 21 बिहेवियर, जो कि हम देखेंगे आगे। अभी तो 8 ही बिहेवियर हुए हैं, ओके। तो एक बार 8 बिहेवियर देख लेते हैं, ताकि सारे बिहेवियर रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, तो अच्छा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग पर्पज से मैं ऐसा कर रहा हूँ। बिहेवियर नंबर 1 हो गया कि चार्ट को रीड क्यों करना चाहिए, डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। और डायरेक्शन कैसे मालूम होता है, जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, 50 लेवल्स पे कैसा बिहेवियर कर रहा है, साइकोलॉजी क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स को देखना पड़ता है। बिहेवियर नंबर 2 क्या कहता है, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो मार्केट एग्जैक्ट जोन पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ। इस तरह से एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। बिहेवियर नंबर 3 क्या कहता है, ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट को क्या है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आसानी वाला ब्रेकआउट देता है या ज़्यादा ट्रैप किए बिना ही मार्केट क्या ट्रेंडिंग है अच्छा खासा, एक बार रिट्रेस किया और फॉरेन ब्रेकआउट दे दिया, तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे रिटेल बायर्स आ जाएंगे, बुक वाले लोग आ जाएंगे। बुक ऐसे ही बताती है रिट्रेसमेंट ले, ब्रेकआउट दे, ट्रेंडिंग मार्केट में ले लो, तो मार्केट इस तरह से निकालेगा, लोअर लो बनाएगा, वहीं होल्ड करे और फिर मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाता है। तो इसकी एक और कंफर्मेशन क्या होगी कि मार्केट इस वाले मूव के अगर 50% तक भी आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि मार्केट 50% पे और करे, तो इस मूव का अगर 50% एब्जॉर्ब कर लिया है तो समझ लो कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। बिहेवियर नंबर 3, बिहेवियर नंबर 4 क्या था,
4, हाँ 4 पे ही मैं बता रहा था कि बिहेवियर नंबर 4 था कि मार्केट को अगर मान लो कि अपने ट्रेंड को ख़त्म करना है तो वो इस तरह से नहीं आता है कॉमनली, इस तरह से साइडवेज होके पहली बार ब्रेकआउट देगा। इस ब्रेकआउट पे रिटेल लोग सेलर्स आ जाएंगे ये समझ के कि मार्केट रिकवर कर देगा, तो मार्केट उनको वापस से निकालेगा और इस तरह से ऊपर के ब्रेकआउट देके वापस से जोन पे पुल बैक देगा। तो इस तरह से सेकेंड या थर्ड टाइम में हमको आना होता है। बिहेवियर नंबर 5 क्या था? बिहेवियर नंबर 5 था रूल, ये फिबोनाची का रूल, 38% का रूल कि अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो 38% से ही कंटिन्यू करेगा। तो ये तो था बुकिश। और रियल में इस तरह से होता है कि एक डब्लू पैटर्न बना के मार्केट इस तरह से ऊपर का ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट पे या तो वीकनेस शो हो जाएगी या फिर मार्केट रिवर्स होके मार्केट चला जाएगा। तो ये बिहेवियर नंबर 5। बिहेवियर नंबर 6 क्या कहता है कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, मार्केट किसी भी अप ट्रेंड में और ये स्लोप ऊपर की साइड हो, है ना, अप ट्रेंड में या कोई भी देख लेना ये बिहेवियर, ट्रेंड का ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के बाद एक बार आए जाने की कोशिश करे, सेकंड बार फिर आ जाए, फिर मार्केट जाने की कोशिश करे, ना जा पाए, तो मार्केट की डायरेक्शन हमको ऊपर की मालूम करनी होती है। ये बिहेवियर नंबर 6 कहता है। बिहेवियर नंबर 7 वही हो गया कि मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को अच्छा खासा नीचे जाना है तो एक बार सेलर्स को इजी एंट्री देगा, दूसरी बार स्विंग ब्रेक करके देगा, तीसरी बार देगा, लेकिन बार बार स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जब भी सेलर्स को एंट्री देगा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो फिर मार्केट क्या है, सेलर्स को डिमोटिवेट कर देगा और फिर मार्केट रियल में चला जाएगा। ये था बिहेवियर नंबर 7। बिहेवियर नंबर 8 था 50% का रूल। अगर मार्केट किसी भी जोन के, मार्केट क्या कर रहा है, किसी भी जोन पे आके 50% पे टाइम पास करे या मल्टीपल टाइम आए तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये था बिहेवियर नंबर 8। और ठीक है, बिहेवियर नंबर 9 बिहेवियर नंबर 9 क्या कहता है? बिहेवियर नंबर 9 कहता है कि मार्केट जब भी कोई शार्प मूव करेगा, यानी मार्केट क्या है, एक शार्प डाउनफॉल करे, अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल, जो कि आमतौर पर गोल्ड में देखने को मिलता है। शार्प डाउनफॉल के बाद मार्केट क्या करता है, या तो वोलेटाइल हो जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। नहीं, ये गोल्ड में नहीं, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये बिहेवियर नंबर 9 जो है ये स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी का है। गोल्ड में तो BRDC वाले सेटअप बनाना शुरू कर देगा एक शार्प डाउनफॉल के बाद। जैसे कि गोल्ड में जाएंगे तो देखेंगे क्या शार्प डाउनफॉल कब करता है, कैसे करता है, उसके बाद का बिहेवियर। बिहेवियर नंबर 9 क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जैसे इस तरह से, हाँ, जैसे कि गोल्ड में इस शार्प ब्रेकआउट देता है, इस तरह से शार्प डाउनफॉल करता है, तो उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल होके मार्केट ऊपर चला जाता है। गोल्ड में तो इस तरह से करता है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में इस तरह से नहीं करता है। अगर देखेंगे कि मार्केट ने कब एक अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल किया, है ना। इसको और इजी लैंग्वेज में अगर समझना हो तो जैसे कि मार्केट यहाँ से देख सकते हो, मार्केट क्या किया, एक शार्प डाउनफॉल किया, यहाँ से मार्केट ने एक शार्प डाउनफॉल किया। अब शार्प डाउनफॉल के बाद आप ये देख सकते हो मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया या फिर वॉलेटाइल हो गया। काफ़ी दिनों तक, इतने दिनों तक मार्केट क्या है, साइडवेज या वॉलेटाइल हो गया। तो ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि बड़े डाउनफॉल के बाद बड़े खिलाड़ी क्या है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो जब बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, चले जाएंगे, तो फिर मार्केट को कौन वापस से बड़े मूव करवाएगा, है ना। तो इस वजह से मार्केट क्या है, साइडवेज और वॉलेटाइल हो जाता है। दूसरी रीज़न क्या होती है, जो लोग होल्ड करते हैं, है ना, वो लोग अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ ना देख के क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो मार्केट स्क्वायर ऑफ करेंगे, मार्केट पे बोझ कम होगा तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आ जाता है। इस तरह से मार्केट वॉलेटाइल होता है। तीसरा रीज़न क्या होता है कि रिटेलर्स होते हैं, या तो वो फोमो के अंदर इतना मूव मिस कर देंगे और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर लगा के वो लोग सोचेंगे अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, या अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा,
जाएगा, अब ऊपर जाएगा, उनका कोई लॉजिक सेटअप बिहेवियर तो होता नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड लेते हैं। तो इस वजह से मार्केट क्या है, साइडवेज हो जाएगा। तो इस बिहेवियर को मालूम करने का फ़ायदा क्या है, हमको ये फ़ायदा मिलता है खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव कर दे तो फिर हमको क्या छोटे छोटे 1:1 या स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि हमको पहले ही मालूम चल जाता है मार्केट ने अच्छा खासा मूव कर दिया, मूव करने के बाद अब मार्केट क्या है थोड़े दिन तक साइडवेज रहेगा या फिर वॉलेटाइल होगा। तो हम उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, उसी हिसाब से क्या है ना जो टारगेट लगाते हैं, उसी हिसाब से अपने सेटअप्स को ढूंढते हैं। गोल्ड में क्या करता है, गोल्ड में शार्प डाउनफॉल के बाद BRDC वाले सेटअप बनाता है। BRDC पर तो पूरी वीडियो है, और बिहेवियर नंबर 13 नहीं 12, बिहेवियर नंबर 12 में BRDC भी मैं बताऊंगा, अभी बिहेवियर नंबर 9 चल रहा है। तो गोल्ड में BRDC बनता है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल होता है। तो यही है गोल्ड बिहेवियर नंबर 9। तो आज की इस वीडियो में मैं समझता हूँ इतना बहुत हो गया, बिहेवियर नंबर 9 तक। अब बाकी के कल की लाइव स्ट्रीम में मैं बाकी के और भी बिहेवियर बताऊँगा। बहुत सारे बिहेवियर हैं, 30-35 है। जब सारे बिहेवियर को जान जाओगे तो फिर आपको चार्ट को देखकर ही डायरेक्शन का अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि मार्केट आपसे आखिर कहना क्या चाह रहा है, कहाँ पर है, कैसा बिहेव कर रहा है। सब कुछ आप आराम से आसानी से समझ पाओगे कि मार्केट आखिर कहना क्या चाह रहा है। बड़े खिलाड़ी किस तरह से मार्केट को देखते हैं, आखिर बड़े खिलाड़ी भी तो ट्रेड लेते हैं, उनका भी तो पैसा रिस्क पे लगता है, क्यों वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं। वो सारी चीज़ें आप देखोगे आगे के बिहेवियर्स में, और बिहेवियर्स में साइकोलॉजी भी आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ देखेंगे। तो देख सकते हो आप, जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट ट्रेंडिंग में मार्केट में क्या करता है, बस लोगों को होप देता है और एग्जैक्ट जोन से पहले ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। तो ये था, और ट्रेंड शुरू करने से पहले ये देख सकते हो आप कि मार्केट ट्रेंड होने से पहले मार्केट का ये फेज़, ये क्या था, साइडवेज और वॉलेटाइल फेज़ था। इसके बाद मार्केट का ये ट्रेंडिंग फेज़ शुरू हुआ है। ये देखो, ये साइडवेज। तो मार्केट ये बैंक निफ्टी में, गोल्ड में इस तरह से नहीं होता है। गोल्ड का थोड़ा सा स्पेशल बिहेवियर होता है, उस पर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी गोल्ड के बिहेवियर पे कि गोल्ड का स्पेशल बिहेवियर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के स्ट्रीम को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर किसी और स्ट्रीम की वीडियो पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो गोल्ड इसी तरह से इनवाइट कर रहा है रेजिस्टेंस सेलर्स को। पिछली बार यहाँ से बहुत अच्छा नीचे चला गया था, तो इस बार डिसीव वाला बिहेवियर काम करेगा, यानी सिर्फ डिसीव करेगा, जाता हुआ बताएगा, लोग डिसीव हो जाएंगे, लोग सोचेंगे वापस से मार्केट इस तरह का बिहेवियर देगा, है ना। इस तरह का मार्केट क्या करेगा, बिहेवियर करेगा। जैसे पिछली बार नीचे गिरा था यहाँ से, तो लोग सोचेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि वापस से, तो रिटेलर्स तो यही देखते हैं पहले क्या हुआ था, है ना। तो इस बार क्या है, जाता हुआ बताएगा, लोग अंधाधुंध ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट उनको डिसीव कर देगा। तो डिसीविंग बिहेवियर को जानना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि मार्केट इनवाइट कर रहा है और इस तरह से मार्केट डिसीव करके ऊपर की साइड चला जाएगा, ऊपर के उस तक। तो ये मार्केट का एक कॉमन बिहेवियर होता है। तो ठीक है, फिर बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है।